नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू हुआ आंदोलन भले ही कामयाब हो गया है, मगर तख्ता पलट के बाद अब ये दिशा बदल रहा है। ओली को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हुए नेपाल के जेनजी अब नए प्रधानमंत्री के नाम पर बिखर गए हैं। यही वजह है कि अब तक नए प्रधानमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है और इस पद के लिए हर दिन एक नया नाम सामने आ रहा है। बालेन शाह के बाद सुशीला कार्की का नाम सामने आया ही था कि अब जेनजी इस पर भी राजी नहीं है और प्रधानमंत्री पद के लिए एक नया नाम सामने आया है। जेनजी समर्थकों का एक गुट अब कुलमान घिसिंग को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हालात ये हो गए कि सत्ता के लिए अब जेनजी आपस में ही भिड़ने लगे हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर राजधानी काठमांडू में नेपाली सेना के जंगी अड्डे के सामने हाथापाई हुई। इस दौरान जेनजी के दो गुटों में झड़प के साथ साथ मारपीट भी हुई। यहां सुशीला कार्की और बालेन शाह के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई है। हालांकि बालेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि संसद का विघटन किए बिना वो किसी अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। बालेन शाह के समर्थक सुशीला कार्की का विरोध कर रहे हैं। नेपाल में इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थी, लेकिन दोपहर तक हालात बदलते हुए नजर आए और लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम भी सामने आने लगा। आंदोलनकारियों ने पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमान घिसिंग के नाम को आगे किया जा रहा है। इस बीच ये भी बता दें कि नेपाल में हालात को देखते हुए सेना ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के बाद प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो देखते ही देखते हिंसक हो गए थे। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री आवास जैसे संवैधानिक संस्थानों से लेकर नेताओं के घरों में आगजनी हुई थी। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत कई मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। कई मंत्रियों को तो नेपाल में जेनजी ने बुरी तरह मारपीट भी उनके साथ की। जान बचाने के लिए कई मंत्री नेपाल छोड़कर दूसरे देशों की शरण में हैं। बताया ये जा रहा है कि कई मंत्रियों ने भारत की भी शरण ली है। अब देखना ये होगा कि जेनजी का ये आंदोलन कहां जाकर थमता है और किस नाम पर सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।